हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जो है हम लोग शुरू करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, है ना, आंदोलन। ओके, तो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में अवलोकन करेंगे, समझेंगे। उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अच्छा, इनका नाम मोहन राय ही था, राम मोहन राय, लेकिन इनको राजा की उपाधि कौन दिया? तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर, राजा की उपाधि कौन दिया? तो अकबर सेकेंड ने इनको, यानी द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया। ऐसे इसके पीछे कहानी क्या है? तो ये जब अकबर सेकेंड ने जो है मोहन राय को विलियम चतुर्थ, है ना, विलियम चतुर्थ चतुर्थ से मिलने के लिए भेजा और अपने बात करने के लिए भेजा था। अपने बराबरी का दर्जा देके भेजा, बराबर का शक्ति पावर देके भेजा। कहाँ था? ब्रिटेन में। तब इनको राजा की उपाधि उसने दिया था, ठीक है ना। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। अच्छा, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बंगाल के राधानगर में हुआ था। कहाँ? राधा नगर में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1772 में, ठीक है ना। ठीक है ना। जब राजा के इनको उपाधि दिए, तो कौन किंग था उस समय? तो विलियम फोर्थ था, विलियम चतुर्थ था। और इनकी मृत्यु जो है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु जो है इनका ब्रिस्टल शहर था। कहाँ? तो इंग्लैंड में। है ना, इंग्लैंड में, या ब्रिटिश के यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है वो 1833 में हो गई। जन्म को हुआ 1772 में, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। ओके, कहाँ? इंग्लैंड में, ब्रिटिश में, अंग्रेजों के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी जब। और इनकी समाधि जो है, समाधि पूछे कि कहाँ है? तो इनकी समाधि भी समाधि भी वहीं होगा, ब्रिस्टल में, जहाँ मृत्यु हुई, उनको दफनाया गया। ओके, 1829 में इनके प्रयास से विलियम, इस समय भी कौन गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिक सती प्रथा को
अंत कर दिया इनके प्रयास से। राजा मोहन कब? 1829 में। और धारा कौन था धारा? तो धारा 17 के अंतर्गत में सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक है ना? ठीक है। धारा 15 में 1829 में सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक ने कानून बना के कर दिया कि अब कोई ऐसा करेगा तो उस पर मर्डर केस चलेगा। ठीक है। अब आते हैं और अच्छा, राजा राम मोहन राय क्या थे? तो एकेश्वरवादी थे, है ना? तो यानी एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर में मानते थे। ठीक है ना? और राजा राम मोहन राय का जो है इनको भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है इनको, है ना? और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। और इनके स्थापित जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया इन्होंने? तो जो पहले ब्रह्म सभा था तो ब्रह्म सभा की, है ना? तो सबसे पहले तो 1814 में, कहीं कहीं कोई 15 भी लिखता है लेकिन नहीं, सबसे पहले क्या किया इन्होंने? तो आत्मीय सभा की गठन किया। आत्मीय सभा यानी इसको कह सकते हैं मित्रों का समाज, है ना? मित्रों का समाज। आत्मीय सभा मतलब क्या आता? मित्रों का समाज, जो 1814 में इन्होंने फॉर्म किया था। और इनको ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, कठोरता, ये सब जो है अर्थहीन रीति रिवाज थे और सामाजिक बुराइयों को इन्होंने आलोचना किया, भर्त्सना किया। ठीक है ना? 1814 में कहीं 15 भी लिखा जाता है। ओके। और एक और इनका पुस्तक था राजा राम मोहन राय जी का, वो 1809 में इन्होंने एक बुक लिखा, एकेश्वरवादियों का उपहार। 1809 में इन्होंने कौन सा बुक लिखा? एकेश्वरवादियों का उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक था, ये बुक था, पुस्तक इन्होंने लिखा। ठीक है ना? और एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक थे राजा मोहन राय। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक थे राजा मोहन राय। और कि सभी धर्मों की जब मौलिक समानता विश्वास रखते थे, वो सभी धर्मों की मौलिकता में, समानता में जो है विश्वास रखते थे। और उन्होंने उन धर्मों की बातों को ग्रहण किया जिन्होंने हिंदू धर्म के योग समझते थे। और उनके विचार अनुसार मनुष्य स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाज का पालन करना चाहिए। और उन्होंने 1820 में, कब? तो 1820 में इन्होंने पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? तो प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, है ना? जीसस नाम पुस्तक लिखा था। उसके बाद एक देखा जाए तो एक न्यू टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में क्या था? ये भी एक पुस्तक है। इसमें नैतिक और दार्शनिक संदेश का जो है चमत्कारिक कहानियों से इसको पृथक करने का प्रयास किया, यानी अलग करने का प्रयास किया। और न्यू टेस्टामेंट जो था नैतिक दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा थी इसमें। और ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों का सामने रखा था। हिंदू धर्म का ही नहीं, मतलब
ईसाई धर्म का भी अनेक जो रीति रिवाज गलत थे उनका भी उन्होंने भर्त्सना की थी। ठीक है, उनके प्रयास से ईसाई मिशनरियों का गुस्सा, मतलब उनको उनके जब ऐसा किए तो ईसाई मिशनरियों का जो है गुस्सा उनको झेलना पड़ा, है ना। उनके प्रयास से क्या हुआ, गुस्सा हो गए उनके, उसे कई जो ईसाई मित्र थे जो उनको लगता था कि नहीं हिंदुओं का ही सिर्फ ही करता है, वो नाराज हो गए। ओके, कि उन्हें गलत फहमी था कि राजा मोहन राय जो है हिंदू धर्म का त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और अपने विचार और उद्देश्य को साकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो ब्रह्म समाज जो ब्रह्म सभा, जिसको आगे चल के माने ब्रह्म सभा का ही रूप है ब्रह्म समाज, है ना, स्थापना की उन्होंने। और वे समाजी सुधार के द्वारा जो है लोगों का राजनीतिक उत्थान यानी पॉलिटिकल जो है राइट चाहते थे, और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। इस सबसे क्या था, उनमें वे राष्ट्र प्रेम का भावना जगाना चाहते थे। और फिर देखेंगे अगर आप तो 18 अगस्त, ये जो बुक का पहले बताए थे आपको, ये अगस्त 1828 में है ना, राजा राम ने ब्रह्म सभा का गठन किया। कौन? तो ब्रह्म सभा है ना। और वही जो है बाद में वो क्या बन गया, तो ब्रह्म समाज बन गया। ब्रह्म सभा का ही रूप क्या है, तो ब्रह्म समाज। ठीक है ना। अच्छा, ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर जो है एक है, और इसकी बुक के अनुसार ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर जो है कह रहा है कि इसमें एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण और निराकार है। उनका परमात्मा कोई आकार नहीं है और ये निरंकार है, और वह न उनका कभी जन्म होता है न कभी मरता है, और सर्वव्यापी है यानी सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का पालनहारता है, अमर है, वो कभी नहीं मरता है ना उसका जन्म होता है परमात्मा का। और इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का अनैतिक यानी मूर्ति पूजा कहा कि बकवास है, ये अच्छा नहीं है ना। और ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं है। यानी ब्रह्म समाज के कहीं अगर भवन है तो वहाँ पर कोई भी मूर्ति या पेंटिंग की पूजा करने की अनुमति नहीं है। अब वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे। वे धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना है, पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ढोंग ढकोसला है और फालतू का चीज़ है, वो नहीं जानते थे ऐसा करना। और हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद का निर्गुण परमात्मा में विश्वास जो है ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। क्या चीज़? तो हिंदू धर्म में शुद्धिकरण है ना, प्योरिटी, और एकेश्वरवाद और निर्गुण परमात्मा है ना विश्वास करता ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, ये ऑब्जेक्टिव था, गोल था। और उनके उद्देश्य जो है तर्क और वेद तथा उपनिषद की शिक्षा पर आधारित थे। वो भी तर्क जो देते थे, जो बात कहते थे, वो किस पर डिपेंड था, तो वो डिपेंड था वेद पर, तर्क पर, और उपनिषद जो शिक्षा दी गई थी उसी पर। तो इसका ब्राह्मण भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा ये बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे। ठीक है ना। और इससे मिरातुल अखबार भी इन्हीं का था, इन्हीं का निकाला गया था। समाद कौमुदी है ना, समाद कौमुदी जो है किताब है जो बांग्ला भाषा में है, और प्रिंसेस ऑफ जीसस बुक भी है, इनके तो बता चुके हैं आपको। ओके। और 1825 में इन्होंने क्या किया, तो 1825 में वेदांत कॉलेज था स्थापना करवाया। ठीक है ना, स्थापना करवाया। इसके साथ और लोग भी थे इनके साथ, है ना। और सभी धर्म ब्रह्म समाज जो है सर्वधर्म संभाव पर बल दिया, या सभी धर्म को मानना उसके जो अच्छी चीज़ है। और सभी धर्मों में सत्य निहित है ही, और तब उन्होंने व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सीख दिया। और ब्रह्म समाज पर नैतिकता पर बल दिया गया है, यानी है ना। और कर्मफल में उनका विश्वास था। और ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में जो है अहिंसा का स्थान प्रमुख था, नॉन वायलेंस। और उनके सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राम मोहन का उद्देश्य क्या था कि नए धर्म की स्थापना करना नहीं था। वे जो हिंदू धर्म में जो बुराई थे उसको शुद्धिकरण चाहते थे, और उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों को जड़ा हुआ था हिंदू धर्म उस समय। और राजा राम मोहन राय के सुधारवादी
और प्रगतिशील विचारों से तत्कालिक हिंदू रूढ़िवादी जो है, हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स कट्टर लोग थे, उनका बहुत विरोध किया। ठीक है ना। और राधाकांत देव ने जो थे वो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा स्थापित किए। कौन? तो राधा नाम है राजा राधाकांत। राजा राधाकांत क्या देव जो है ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे उसका विरोध करने के लिए क्या इन्होंने बनाया? तो धर्म सभा इन्हें सब गठन किया। और अब आप बता चुके हैं कि 1833 में ब्रिस्टल के इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। ब्रह्म सभा को इसी कारण को गाढ़ा धक्का लगा, आघात पहुंचा। अच्छा, ब्रह्म समाज के योगदान का निम्न प्रकार है। क्या क्या योगदान दिया ब्रह्म समाज ने? क्या क्या योगदान दिया? बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। बहुपत्नी सती प्रथा, अरे पहले एक मर्द जो है, एक तो इन्होंने बहुदेववाद जो था, यानी बहुत सा देवताओं का, और मूर्ति पूजा का विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा जो थी उसका विरोध किया। और सती प्रथा का मतलब कोई भी औरत मर जाती थी तो उसके साथ उसके हस्बैंड के साथ ही उसके हस्बैंड चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। इसका विरोध किया उन्होंने। अच्छा, तो ऐसा होता था तो एक और होना चाहिए था ना। ये सवाल था कि जब कोई पत्नी मर जाती थी तो उसके हस्बैंड को भी सत्ता बनाना चाहिए था, तो सत्ता प्रथा भी होना चाहिए था, मर्दों को भी जाना चाहिए था। सारे जो है औरतों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। उनको हस्बैंड मर जाए तो ठीक है, चलो उसको पत्नी को जला दो जिंदा, ये तो हस्बैंड को भी तो जलाओ जब पत्नी मर जाती है, तो सत्ता बनाओ उसको भी, है ना। और 80 वर्ष का बूढ़ा, 70 वर्ष का बूढ़ा जो है वो अपने पोती की उम्र के यानी 16 साल 14 साल की लड़की शादी कर लेता था, उसका रेप करता था। रेप ही तो हुआ, शादी के बाद संबंध बनेंगे। तो इस सब चीज़ें होती थी। इनका इन्होंने ऐसे ब्रह्म समाज का योगदान था, इनका विरोध किया उन्होंने। सती प्रथा बता चुके हैं ना। 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बना दिया कि अब ऐसा हुआ तो मर्डर केस चलेगा। दूसरा चीज़ का योगदान है तो विधवा विवाह का समर्थन क्या किया ब्रह्म समाज ने? तो विधवा विवाह और बाल विवाह इसका विरोध किया। बाल विवाह कहा कि नहीं होना चाहिए, विरोध किया, ठीक ना। और विधवा विवाह का क्या किया? समर्थन किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। और नैतिकता पर बल दिया। क्या नैतिकता? कर्मफल में विश्वास किया। सर्वधर्म संभाव और निर्गुण ब्रह्म की स्थापना की। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं को सर्वोच्चता में अविश्वास, कोई भी धार्मिक पुस्तक या पुरुष हो और उसकी सर्वोच्चता में, वस्तुओं की सर्वोच्चता में विश्वास उन्होंने नहीं किया, है ना। छुआछूत, अनटचेबिलिटी से बोलते हैं, छुआछूत, अंधविश्वास और जाति भेदभाव का विरोध किया। अभी अंधविश्वास अभी भी 95% ज़्यादा लोग मानते हैं, ब्लाइंड फेथ। 16 वर्ष के जो बच्चा है उसको बाबा बना ले, चाहे जितना बकवास करता हो। हिंदू धर्म अभी क्या है कि हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर कोई भी कुछ भूख देता है और उसको कुछ भी कर देता है, उसको मान लिया जाता है। अभी का जो समय है, कानून भी विशेष कुछ अपना रोल नहीं निभा पा रही है, क्योंकि कानून को लागू करवाने वाले खुद कानून तोड़ते हैं, उसका यूज करते हैं अपने लोगों के लिए, किसी अपने को बचाने के लिए। तो क्या क्या इन कहा? अंधविश्वास, ब्रह्म सभा या अंधविश्वास, और क्या? तो छुआछूत,
छुआछूत और जातिगत जो भेदभाव थे इस सब का विरोध किया, ठीक है ना। और बंगला अंग्रेजी शिक्षा प्रचार का समर्थन किया, बंगला अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का भी समर्थन किया, ठीक है। ये सब सारे चीज़ थे। और समाज सुधार हेतु राजा राम मोहन राय का प्रयास क्या था, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। 1818 में उन्होंने सती प्रथा विरोधी अभियान चलाया। पूछे अगर सती प्रथा तो बता दिए कि 1818 में उन्होंने ये अभियान, इसे कैंपेन बोलते हैं, प्रयास 1818 में ही कर दिया था उन्होंने अपना सती विरोधी अभियान जो है, अभियान जिसको कैंपेन बोलते हैं इंग्लिश में, अभियान शुरू कर दिया, ठीक है ना। और उन्होंने सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए प्रारंभ कर दिए थे। और पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर, मतलब वो ऐसे नहीं, हिंदू शास्त्र में जो कहा कि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बहुजनकार विद्वान तो थे ही, और हिंदू पुरातन जो शास्त्र थे उनको प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि सती प्रथा की अनुमति नहीं देते। और दूसरी उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति यानी लॉजिक, नैतिकता और मानवीयता और दया भाव की दुहाई देकर इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया लोगों को। और शमशान की यात्रा की और विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाकर उन्हें सती होने से रोकने के अथक प्रयास उन्होंने किया। और समान विचार व्यक्तियों को सहायता कई समूह ऐसा निर्माण किया उन्होंने। और उन लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे जो पुरातन अंधविश्वास और गहनों के लालच में विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। और राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयासों से इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई और सरकार उन्होंने अपील जो है बर्बर प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। और इसके पश्चात जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। अच्छा, इसको सती प्रथा खत्म कराने के उन्होंने राजा राम मोहन राय जो है इनके जो लॉर्ड विलियम बेंटिक की पत्नी थे उनसे भी मिले थे, उनको बताया था कि सती प्रथा ऐसा होता है। कहे कि आप चलते के बाद देख लीजिए किस तरह होता है, ऐसा जुनून था इसको ख़त्म करने के। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के हीन दशा को भी, मतलब जो स्त्रियों का दशा खराब था, स्थिति, स्टेटस, उसके लिए भी कट्टर विरोध किया उन्होंने। वे स्त्रियों के निम्न सामाजिक दशा और उनके साथ किए जा रहे भेदभाव से बहुत दुखी थे। और स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की भी मांग उन्होंने की थी कि प्रॉपर्टी का अधिकार भी दिया जाए। वे स्त्रियों को शिक्षा देने और विधवा विवाह को आरंभ करने के और सती प्रथा समाप्त कर देता था। बहुपत्नी विवाह, मतलब पहले जो है एक मर्द जो है 20 को 30 को 40 को, अरे जो जितना मतलब शादी करता था उसको अच्छा मर्द माना जाता था, है ना, प्रतिष्ठा वाला माना जाता था। जैसे भी है ना दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? मैं मानता हूँ कि जो अच्छी लड़की होगी और जिसमें आत्मसम्मान होगा और सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, वो कभी दहेज देके सुअर कुत्ता से, यानी कुत्ता तो नहीं क्या वफादार होता है, वैसे लड़के वो सुअर से भी नीच है, जो कि पागल कुत्ता है, जो कि दहेज मांगते हैं मुंह फाड़ कर। दहेज देखिए, गिफ्ट तो हर लड़का लड़की देती है। लड़का लड़की जब शादी होता है तो हर पेरेंट्स, पिता जो है अपने समर्थ के अनुसार देता है, लेकिन मुंह फाड़ कर भूखना, दहेज मांगना, भीख मांगना एक सामाजिक स्टेटस से भी है। जैसे वहाँ था बहुपत्नीत्ववाद, कि जो ज़्यादा शादी करता था उसको प्रतिष्ठा समाज में ज़्यादा था, शक्तिशाली समझा जाता था। वैसे ही जो ज़्यादा भी भीख मांगता है, दिया जाता है, वो कहता है कि हम ज़्यादा प्रतिष्ठा है, हमको बहुत ज़्यादा मिला है। सुअर और पागल कुत्ता के मिक्स अप होकर जो दहेज मांगने वाले होते हैं, और देने वाले उससे भी दुष्ट है, जो देकर जो लड़कियों को तरस आता है ऐसे लड़कियों पर, जो खरीदते हैं। दूल्हा क्या खरीदते हैं, यानी दूल्हा बकरी भैंस और पागल सुअर कुत्ता की तरह जो बिकता है, और लड़की खरीदती है। बहुत तरस आता है कि कहती कि मेरे हस्बैंड है। ये तो जितना चीज़ खरीदती हो सबको हस्बैंड कहो, वो भी खरीद रही हो। ये क्या है? ये बाजार है दहेज, क्योंकि वहाँ खरीदा बिकरा जाता है। बाजार के ऐसे जगह कहते हैं, तो बाजार वैसे जगह कहते हैं जहाँ खरीदा बिकरा जाए, खरीदे बेच की जाए, परचेजिंग सेलिंग हो। शादी तो प्रेम भाव से होता है, मोल भाव से होता है, व्यापार है। तो ये भी एक वैसे ही था। वहाँ पर जो ज़्यादा शादी करता था उसका स्टेटस अच्छा था समाज में। तो बहुपत्नीत्ववाद था। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने क्या मांग की कि पैतृक और मतलब पिता की संपत्ति में जो स्त्रियों को भी अधिकार मिले। राजा राम मोहन जो है आधुनिक, मतलब उस समय जो आधुनिक शिक्षा था उसके
मतलब प्रसार में भी समर्थन कर रहे थे। और उन्होंने एक और काम किया कि डेविड जो हेयर थे, डेविड हेयर एडा है, ठीक है, डेविड हेयर जो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की। है ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की और उनके द्वारा प्रस्तुत की विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का, यानी डेविड हेयर के द्वारा जो है बहुत शिक्षा संबंधी जो प्लान था उसका समर्थन सपोर्ट इन्होंने किया। और उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में अंग्रेजी स्कूल खोला। इन्होंने अपने खर्चा पर उन्होंने 1817 में क्या खोला, कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोलता। कलकत्ता में क्या खोला, अंग्रेजी स्कूल। है ना, अंग्रेजी स्कूल खोला इन्होंने। एक कहते थे कि नहीं अंग्रेजी शिक्षा चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे अंग्रेजों ने अपने यहाँ समाज सुधार किया है, जैसे बदला है, वैसे हमको भी करना चाहिए, ठीक है ना। और जिसमें जो है फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक, फ्रांस के दार्शनिक थे ना, फिलोसफर दार्शनिक जिसे बोलते हैं, फिलोसफर इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे दांते, रूसो, वॉल्टेयर, है ना, वॉल्टेयर, उसके दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और 1825 में, पहले भी बता चुके हैं हालांकि, उन्होंने कौन कॉलेज खोला था, वेदांत कॉलेज। 1825 में क्या खोला, चलिए यहाँ गलत दिखा रहा है, वेदांत कॉलेज खोला, एक खत्म है ना, वेदांत कॉलेज 1825 में उन्होंने खोला, स्थापना, जिसमें भारतीय विद्या पश्चात भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का भी और सामाजिक विज्ञान का भी, सोशल साइंस का भी शिक्षा दी जाती थी। और बंगाली भाषा में प्रसिद्ध करने हेतु उन्होंने बांग्ला व्याकरण की रचना की। क्या की, तो बांग्ला व्याकरण की भी रचना इन्होंने की। क्या, तो बांग्ला व्याकरण की इन्होंने रचना की, ठीक है, बांग्ला व्याकरण की इन्होंने रचना की। और बंगाली पद निर्माण भी किया। राजा राम मोहन विभिन्न भाषा पर गहरी पैठ थी, वे जो है बहुत सारे भाषा को जानकार थे, जैसे कि राजा राम मोहन के विभिन्न भाषा जो है वो विभिन्न प्रकार के भाषाओं के जानकार थे, विभिन्न भाषा के जानकार थे, जैसे कि संस्कृत, फारसी। अच्छा, पटना में भी वो शिक्षा ग्रहण किए हैं, है ना, फारसी हो, अरबी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, फ्रेंच, फ्रांस की भाषा, लैटिन, ग्रीक, ऐसे ग्रीक, और अरबी बता चुके हैं। अरबी जैसे, ग्रीक जैसे मतलब इस एक दर्जन, मतलब लगभग एक दर्जन यानी 12 भाषाओं के आसपास बने, बहुत सारे भाषाएं जानते थे, गाता थे। और विभिन्न भाषा ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं के अनेक पुस्तक जो थे उनका अध्ययन किया। और उन्हें भारतीय, एक और इनको जो है भारतीय जो है पत्रकारिता
भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, यानी पिता। उन्होंने बंगाली भाषा और उन्होंने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी में पत्रकार निकाले। कौन कौन भाषा में उन्होंने निकाला, तो बंगाली और हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने पत्रकार निकाले। उनका संपादन भी किया उन्होंने, और इसके माध्यम से जनता को शिक्षित करते थे। दुखी कठिनाइयों को सरकार समझ प्रस्तुत कर, जनता को जो दुख कठिनाई है वो सरकार के सामने रखते थे वे, ठीक है। और राजनीतिक रूप से राजा राम मोहन राय ने बंगाल के जमींदारों को उत्पीड़न कार्रवाई को घोर निंदा किया। बंगाल में जो जमींदारों को उत्पीड़न होता था उसका घोर निंदा किया। और रजतों द्वारा किए जाने वाला लगान अधिकतम जो मात्रा जो निर्धारित करने की मांग की, जो लगान दिया था, कहा था कि भाई इसका फिक्स कीजिए कितना लिया जाए, नहीं कि जब चाहे जितना बढ़ा दिया जाए। मतलब किसान होता है, उन्होंने कर मुक्त भूमि सरकार द्वारा पुनः लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने का प्रयास को उन्होंने विरोध किया। और निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं का पर शुल्क घटाने की मांग की। मैंने यहाँ जो भेजा जाता भारत वस्तु, उसको निर्यात मैंने एक्सपोर्ट करना है ना, उसे शुल्क घटाने की मांग की। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों का भी समाप्त करने की सरकार को ज्ञापन दिया। उन्होंने लिखा कि आपको जो विशेषाधिकार दिया व्यापार का, उसका मतलब समाप्त करने के लिए प्रिविलेज को अलग से उनको छूट मिला हुआ था, उनको देने के लिए उन्होंने पत्र लिखा, ज्ञापन दिया। और उच्च सेवाओं में भारतीयकरण और कार्यपालिका को पृथक किए जाने का जो कठोर समर्थक थे उन्होंने, वे मुकदमों की सुनवाई जूरी प्रथा का भी, सॉरी ऐसे जूरी प्रथा, रुकी फिर से लिखते हैं, जूरी प्रथा है ना। तो जूरी प्रथा के माध्यम मतलब जो भारतीय मुकदमों की सुनवाई जो है जूरी प्रथा के माध्यम से करने, और भारतीय यूरोपियों के मध्य मतलब न्यायिक समानता। जूरी प्रथा में क्या था, तो देखिए पहले तो अंग्रेजों के जो केस थे, सुनवाई करते कौन थे, अंग्रेजी जज यूरोपीय ही करेंगे, भारतीय जज नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई भारतीय और यूरोपीय के मध्य जो है न्यायिक समानता की मांग की, यानी एक तरह की जस्टिस दोनों को मिले। राजा राम मोहन के जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता के जो है कह सकते हैं विभिन्न राष्ट्रों के पास मतलब मध्यम सहयोग में विश्वास करते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और न्याय के हिमायती थे। उन्होंने स्पष्ट, इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि वे तत्कालीन जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में गहरी समझ थी हुए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने स्पेन, अमेरिका और नेपाल स्वतंत्रता अभियानों का समर्थन किया है। स्पेन और अमेरिका जो है, आपको अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, अमेरिका जो है 1776 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। इसके जो बात है आपको कि इनके लीडर जो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे, है ना। और इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में रह रहे थे, और तब उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहाँ के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की निंदा की। जब वो इंग्लैंड में रहे थे तो आयरलैंड के जमींदार द्वारा किसानों को जो अत्याचार किया था उसका निंदा की, उन्होंने बुराई की, आलोचना की। और इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया वह गिर गया, तो वो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे, है ना। उन्होंने घोषणा की यदि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया जा गया है, यदि वो गिर जाता है तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। उस समय इंग्लैंड में थे वे प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर और चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती इत्यादि के प्रमुख सहयोगी रह चुके थे, यानी उनके साथ भी काम कर चुके थे। तो राजा राम मोहन ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे वे सब आपको जो है इसमें मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कराइए, इसकी सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। और इससे जितने भी क्वेश्चन बने आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए कुछ हो